आपके पास आइसोमेरिज्म के दो पार्ट थे, स्ट्रक्चरल पार्ट था और दूसरा था आपके पास स्पेस। स्ट्रक्चरल के 6 पार्ट थे। चेन आइसोमेरिज्म जिसमें चेन लेंथ घटती और बढ़ती है। उसके बाद था आपके पास पोजिशनल आइसोमेरिज्म जिसमें पोजीशन चेंज होती है फंक्शनल ग्रुप की या रिंग की, या फिर आपके पास अल्काइल ग्रुप्स की। तीसरा था आपके पास रिंग चेन जिसमें आपके पास एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रिंग की फॉर्म यानी कि क्लोज्ड फॉर्म में और ओपन फॉर्म में दोनों में एग्जिस्ट करता है। और चौथा था आपके पास फंक्शनल ग्रुप जिसमें फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो जाता है आपके पास। अब आपके पास नेक्स्ट आता है मेटामेरिज्म। ये आइसोमेरिज्म सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के अंदर पॉसिबल होगा जो आपके पास फंक्शनल ग्रुप बाइवैलेंट या हायर वैलेंसी के रहेंगे। जो फंक्शनल ग्रुप कैसे रहेंगे? बाइवैलेंट या हायर वैलेंसी के रहेंगे। कैसे? जैसे देखो इथर है, इसमें ऑक्सीजन की 2 वैलेंसीज, मतलब इसके दोनों तरफ आपके पास ग्रुप्स ऑर्गेनिक ग्रुप्स जुड़ सकते हैं। ऐसे सल्फर है, अमीन है, आपके पास एस्टर है, एटसेट्रा। ऐसे फंक्शनल ग्रुप के अंदर मेटामेरिज्म एग्जिस्ट करेगा। है क्या मेटामेरिज्म? अब डेफिनेशन चेक कर लेते हैं। The isomerism in which having same molecular formula, different structural formula, and the difference occurs because of chain length difference on the either side. दोबारा से जो डिफरेंस आया वो किसकी वजह से आया है? आपके फंक्शन ग्रुप के दोनों तरफ की जो चेन लेंथ है वो अलग अलग हो गई है। कैसे समझते हैं? जैसे मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल दिया, C4H10O, ये इथर है मान लिया, ऑक्सीजन इस तरफ, ऑक्सीजन इस तरफ। आपके पास CH2CH3 क्या हो गया? ये आपके पास इथोक्सीथेन, एक आइसोमर। दूसरा देखो, एक CH3 ये क्या हो गया आपके पास? मिथोक्सी प्रोपेन। दोनों में डिफरेंस किस चीज में है आपके पास? ये जो है आपके पास, इसमें दोनों तरफ जो चेन लेंथ है वो क्या है? सेम है। ठीक है, इसमें जो है एक तरफ 1 है, एक तरफ 3 है। लेकिन अगर आप इन दोनों को ही कंपेयर करेंगे तो आपका दिमाग क्या कहेगा? सिंपल सी बात कहेगा, सर इन दोनों में फंक्शनल ग्रुप तो सेम ही है, लेकिन डिफरेंस किस चीज का है? फंक्शनल ग्रुप की चेन लेंथ का। इसमें दोनों तरफ 2-2 कार्बन की चेन लेंथ है, इसमें 1 और 3 कार्बन की चेन लेंथ है। तो ऐसे आइसोमर्स को आप क्या बोल दोगे? मेटामर्स। और इस फिनोमेनन का नाम क्या होगा? मेटामेरिज्म। ऐसे एक एग्जांपल और देखो, जैसे आपके पास आ गया C6H14O, इसके बना के देखते हैं। जैसे 1 2 3 4 ऑक्सीजन 5 6 हो गया जी आपके पास। ऑक्सीजन की एक तरफ 4 और देखिए 1 2 3 ऑक्सीजन 1 2 3, ये भी 6 का हो गया है, दोनों तरफ 3 हो गई है। और देखो 1 2 3 4 5 ऑक्सीजन। सारे में फार्मूला बना के देख लो, ये निकल के आएगा आपके पास। एक आदमी एक बना लो, H3 H2 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 H3, 3 2 5 2 7 2 9 2 11 और 3 14। ठीक है जी। तो आपके पास यहाँ पर ऑक्सीजन के दोनों तरफ चेन लेंथ 4 और 2 में है, अलग है। किसके कंपैरिजन में? इसके कंपैरिजन में। तो दोनों क्या हो गए आपके पास? सेम फंक्शनल ग्रुप लेकिन चेन अलग अलग है फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड में, आधे साइड में। तो इसी का नाम क्या हो जाएगा आपके पास? मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म क्या हो गया आपके पास? द आइसोमेरिज्म व्हिच रिक्वायर्स बाइवैलेंट या हायर वैलेंसी के ग्रुप्स, और जिसमें जो चेन लेंथ है आपके पास, वो चेन लेंथ क्या कर रही है आपके पास? वेरी कर रही है ऑन द आइदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ चेन लेंथ अलग है। नेक्स्ट है आपके पास टोटोमेरिज्म। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यहां से आपके पास अच्छे क्वेश्चन आते हैं। टोटोमेरिज्म का एक और नाम है डिमोस्ट्रोपिज्म। एक और नाम है कीटोइनोलमेरिज्म। सच में अगर मैं बात करूं तो आपके पास टोटोमेरिज्म, डिमोस्ट्रोपिज्म, कीटोइनोलमेरिज्म, ये एक ही बात है। एक और भी नाम आपको कहीं ना कहीं पे सर्च करोगे तो मिल जाएगा। है क्या? उसको चेक करते हैं। आपके पास टोटोमेरिज्म में आपके पास एक कम रिएक्टिव हाइड्रोजन एटम
अपने से ज्यादा रिएक्टिव कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है जनरली, और वो वहां से ऑसिलेट करके यानी कि मूव करके ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे शिफ्ट कर जाता है। इसीलिए इसका नाम है डिमोस ट्रोपिज्म। डिमोस मतलब है भाई आपके पास ब्रेक एंड टर्न, ट्रोपिज्म यानी कि डायरेक्शन। तो कौन टूट के टर्न कर गया है, अपनी डायरेक्शन बदल गया है, तो कौन है यहाँ पे, हाइड्रोजन। इसमें हाइड्रोजन एटम अपनी जगह से ऑसिलेट करके दूसरी जगह पे चला जाता है। कैसे, समझो, जैसे आपके पास है भाई सी सी डबल बॉन्ड ओ सी, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है। तो देखने को मिला कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन जो फंक्शनल ग्रुप के बिल्कुल पास में है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। H3 को 2 यहाँ जोड़ दे अलग से। तो ये हाइड्रोजन भाई साहब शिफ्ट करके कहाँ गया, इस ऑक्सीजन के ऊपर। अब जैसे ही इसके ऊपर शिफ्ट करके आएगा, ऑक्सीजन की तो वैलेंसी 2 थी बेटा, कितने बन गए बॉन्ड, हाइड्रोजन आते ही 3। कार्बन की वैलेंसी 4 थी, कितने बॉन्ड रह गए 3, 2 हाइड्रोजन के रहे किस कार्बन के साथ। तो दोनों का बैलेंस बिगड़ गया आपके आगे, तो आपको तो बैलेंस बनाना पड़ेगा। तो बनाने की एवज में क्या होगा, ये बॉन्ड यहां से यहां शिफ्ट हो जाएगा। क्या बन गया देखिए, CH3COH डबल बॉन्ड CH2। तो कौन ऑसिलेट होके गया, हाइड्रोजन। कहां, कम रिएक्टिव से ज्यादा रिएक्टिव पे, या कम इलेक्ट्रोनेगेटिव से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पे। तो ये जो हाइड्रोजन की ऑसिलेशन है, मूवमेंट है, इसने क्या कर दिया, बॉन्ड को भी ट्विस्ट एंड टर्न करा दिया। हाइड्रोजन तो टूटा ही टूटा था, इसलिए ये जो है इसका नाम एक और दिया गया था, कीटोइनोल-मेरिज्म। क्यों भाई, देखो डिमोस ट्रोपिज्म समझ में आ गया, ट्विस्ट एंड टर्न हो गया, लेकिन कीटोइनोल-मेरिज्म क्यों रख दिया, अरे ये कीटोन था ना, क्या था, कीटोन था ये। बाकी हाइड्रोजन अपने आप बना लो, तो कीटोन फंक्शनल ग्रुप था। हाइड्रोजन की ऑसिलेशन की वजह से, हाइड्रोजन की मूवमेंट की वजह से क्या बन गया, इन डबल बॉन्ड और ऑल एल्कोहल इनोल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, इसलिए इसका नाम क्या कर दिया, कीटोइनोल-मेरिज्म। तो टोटोमेरिज्म को या कीटोइनोल-मेरिज्म को या डिमोस ट्रोपिज्म को बात एक ही है, बस टॉपिक ये समझ में आना चाहिए कि टोटोमेरिज्म इस वो आइसोमेरिज्म है। डेफिनेशन में बात करो तो क्या बनेगी, द आइसोमेरिज्म या स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, different structural formula, and the difference occurs because of the oscillation of hydrogen atom from carbon to the more electronegative atom। ठीक है जी, हाइड्रोजन की ऑसिलेशन की वजह से आने वाला आइसोमेरिज्म है। ठीक है, अब इसके आइसोमेरिज्म के फर्दर अगर आप लेके चलोगे तो 2 पोर्शन होंगे बेटा। क्या, टोटोमेरिज्म की क्लासिफिकेशन जब आप करोगे तो टोटोमेरिज्म की क्लासिफिकेशन 2 टाइप्स होगी। कौन सी 2 टाइप होंगी, एक होगी डायड सिस्टम और दूसरा होगा ट्रायड सिस्टम। डायड, DI डाइड 2 वहां से आया है, ट्रायड ट्राई 3। तो डायड मतलब जब हाइड्रोजन ऑसिलेट कर रहा है 2 एटमों के बीच में, बिटवीन 2 एटम्स, ट्रायड तो बना लोगे। ट्रायड मतलब जब हाइड्रोजन ऑसिलेट करेगा 3 एटमों के बीच में, तो उसको क्या बोल दोगे, ट्रायड सिस्टम। समझते हैं, आराम से देखो कैसे। ये जी साइनाइड फंक्शनल ग्रुप, इसके आगे जुड़ गया H, हाइड्रोसायनिक एसिड HCl, उसी को ओपन करके लिखा है। अब ये कार्बन जो है ये नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है और इसके ज्यादा ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसी का फायदा उठा के आपके पास टोटोमेरिज्म होगा। तो क्या होगा, हाइड्रोजन ऑसिलेट करेगा, ऑसिलेट करेगा तो ये मूव करके किस पे चला जाएगा, नाइट्रोजन पे। नाइट्रोजन पे जाते नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड बन जाएंगे, स्टेबल नहीं होगा, तो वो क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्म में कार्बन को डोनेट कर देगा। जो आपके पास नाइट्राइल ग्रुप था या साइनाइड ग्रुप था, वो आपके पास आइसोसाइनाइड ग्रुप के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। CN जो है वो NC के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है जी, वजह आपके पास डायड सिस्टम। हुआ क्या है, अभी कोऑर्डिनेट आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो प्लीज इसको स्किप कर लेना, बस ये समझ लेना हाइड्रोजन 2 एटमों के बीच में, इस पे था, जंप करके कहां पे चला गया, दूसरे पे। उसके वजह पे इसने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए। तो देते हैं जिस टाइम पे आपके पास शेयर करते हैं, म्यूचुअल शेयर नहीं करते, खाली शेयर करते हैं, तो जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो यहाँ क्या बन गया आपके पास है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसकी वैलेंसी पूरी होगी, 2 तो यहाँ से आ गए इसके पास, 2 खुद के थे 4,
और यहाँ से आ गया आपके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर पूरा। तो इसका वैलेंसी पूरी हो जाएगी, इनकी वैलेंसी ऑलरेडी पूरी है। हो जाएगा जी, पक्का। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ट्रायड का मतलब जब 3 के बीच में शिफ्टिंग हो। 3 के बीच में कैसे देखना चाहिए एक बार। कौन है जी? CH3CHO, एथेनल, एसिटल्डिहाइड, एल्डिहाइड है ना। तो कीटोइनोल मैरिज्म कहते हैं, स्टूडेंट कई बार दिमाग में एक गलत रट्टा बिठा लेते हैं कि ये कीटोन को इनोल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा होगा हमेशा। ये कीटोइनोल मैरिज्म का मतलब भी यही है। मैं इस एग्जांपल के थ्रू एक तो आपको ट्रायड समझाने की कोशिश करूंगा, दूसरा ये बता रहा हूं कि नहीं बेटा, ये जो टोटोमेरिज्म है ये कीटोन्स में भी एग्जिस्ट करता है। कैसे देखना, आपके पास ये जो हाइड्रोजन है ये जंप करके यहाँ चला गया। अभी बात हुई थी, यहाँ जाते ही कार्बन की वैलेंसी गड़बड़ हो गई, ऑक्सीजन की वैलेंसी भी गड़बड़ हो गई। ऑक्सीजन पे ज्यादा 3 बॉन्ड बन जाएंगे, 2 है ये हाइड्रोजन का, कार्बन के 3 रह जाएंगे, 4 होने चाहिए। तो उसको काउंटर करने के लिए ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। क्या बनेगा एक बार देखना, CH2 डबल बॉन्ड COH। देखना सबकी वैलेंसी पूरी हो गई है, बिल्कुल। कार्बन के 4 बॉन्ड, इसके 2, 3 और 4 बॉन्ड। तो आपके पास ये क्या हो गया, ये जो आपके पास ग्रुप था ये किस में कन्वर्ट हो गया, इनऑल ग्रुप में। बेसिक कुछ भी हो, इनऑल को तो वेव रटने की बात है, एक्चुअली वहां क्या है, हाइड्रोजन ओसिलेट हो गया, मूव कर गया है। कहां पे, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे। इसी का नाम क्या दे रखा हमने, टोटोमेरिज्म। अब देखो शिफ्टिंग कितनों के बीच में हुई है, 1, 2 और 3। हाइड्रोजन 3 के बीच में चल रहा है सारा का सारा सिस्टम। हाइड्रोजन तीसरे पे चला गया है, बॉन्ड दूसरे पे आ गया है। तो ये वाला जो सिस्टम है इसका नाम क्या हो जाएगा आपके पास है, टोटोमेरिज्म। और वो भी कौन सा, ट्रायड सिस्टम। समझ में आ गया। तो आपके पास डायड क्या था, ट्रायड क्या था, हो गया होगा। अब इससे आगे आपके पास जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा कि सीधा क्वेश्चन पूछते हैं ऑब्जेक्टिव में, विच ऑफ द फॉलोइंग विल अंडरगो टोटोमेरिज्म। 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे आपसे और आपसे पूछा जाएगा। तो उसको करने के लिए आपको 2 और बेसिक कंसेप्ट्स की जरूरत है। बिल्कुल सिंपल से कंसेप्ट्स हैं, देख के चलते हैं उनको। तो जो 2 और बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो है आपके पास, नंबर 1 आइडेंटिफिकेशन। पहली प्राइमरी कार्बन, इसको 1 डिग्री से डिनोट कर सकते हैं। सेकेंडरी कार्बन, इसको 2 डिग्री से डिनोट कर सकते हो। टर्शियरी कार्बन एंड क्वाटरनरी कार्बन। उसके अलावा अलाइलिक कार्बन, विनाइलिक कार्बन एंड बेंजाइलिक कार्बन। एक तो ये आइडेंटिफिकेशन अभी करेंगे हम, और दूसरी आपके पास अल्फा, बीटा, गामा कार्बन एंड हाइड्रोजन। ये चीज, इन 2 चीजों की आइडेंटिफिकेशन आपको सीखनी है। पहले वाली को सीखते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी क्या होता है। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी क्वाटरनरी अलाइलिक विनाइलिक और बेंजाइलिक जो है वो डिफाइन करते हैं कि कार्बन दूसरे कितने कार्बनों से जुड़ा हुआ है या किस तरह के कार्बनों से जुड़ा हुआ है। फिर से आराम से शांति से, आपके पास प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी क्वाटरनरी जो है या ये जो भी सिस्टम है ये क्या डिफाइन करता है कि एक कार्बन कितने कार्बनों से तो जुड़ा हुआ है और वो किस टाइप के कार्बन है। देखिए कैसे, जैसे आपके पास एक सिंपल सा मैंने कोई कंपाउंड बना दिया, मैं इसमें पूछ रहा हूं, बताओ इसमें कितने सारे प्राइमरी कार्बन है, कितने सारे सेकेंडरी कार्बन है, कितने टर्शियरी कार्बन है, कितने क्वाटरनरी कार्बन है। ठीक है जी, तो होते क्या है ये, मैंने तो क्वेश्चन पूछ लिया। तो प्राइमरी कार्बन का मतलब वो कार्बन जो सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़े हो, इसीलिए मैंने कहा ना 1 डिग्री मतलब एक से जुड़ा हुआ है। सेकेंडरी मतलब जो 2 कार्बनों से जुड़े हुए हो। टर्शियरी मतलब जो 3 कार्बनों से जुड़ा हुआ है, और क्वाटरनरी मतलब जो 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है। आसान था। तो वो कार्बन जो एक से जुड़ा होगा उसको प्राइमरी कार्बन कहोगे, वो कार्बन जो 2 कार्बनों से जुड़ा हुआ है उसको सेकेंडरी, 3 से वो टर्शियरी, और 4 कार्बनों के साथ जुड़ा हुआ कार्बन क्या कहलाएगा, क्वाटरनरी। अब आप देखो कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, इसमें से कितने कार्बन प्राइमरी हैं, मतलब वो कार्बन जो सिर्फ एक ही कार्बन जुड़े हुए हैं।
कार्बन नंबर 1 से जुड़ा हुआ सिर्फ 2 नंबर से। कार्बन नंबर 8 सिर्फ 3 से जुड़ा हुआ और किसी से नहीं जुड़ा हुआ। कार्बन नंबर 9 सिर्फ कार्बन नंबर 4 से जुड़ा हुआ है और किसी कार्बन से नहीं जुड़ा हुआ। कार्बन नंबर 6 जो सिर्फ 5 से जुड़ा हुआ है। तो ये सारे कार्बन कौन सी डिग्री के हैं? सारे के सारे बेटा प्राइमरी। सेकेंडरी कार्बन कौन से होंगे? जो 2 कार्बन से जुड़े हुए। तो सेकेंडरी यहाँ पे कौन कौन से आपके पास? कार्बन नंबर 2 सेकेंडरी है, कार्बन नंबर 5 सेकेंडरी है, ये वाला इससे जुड़ा हुआ है। ये 5 बेटा, डबल बॉन्ड मत लगा लेना। टर्शियरी कार्बन कौन कौन से हैं? टर्शियरी तो एक ही है, सिर्फ 4। नंबर 9 से जुड़ा हुआ है, नंबर 5 से जुड़ा हुआ, नंबर 3 से। तो टर्शियरी सिर्फ एक है, कौन? 4 नंबर। और क्वाटरनरी कार्बन कितने हैं? सिर्फ एक, कौन सा? 3 नंबर। 2 से जुड़ा हुआ है, 4 से जुड़ा हुआ है, 8 से जुड़ा हुआ है और 7 से। तो हाइड्रोजन तो इस पे कोई है नहीं, तो कौन सा हो गया आपके पास? नंबर 3। तो प्राइमरी का मतलब सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। अलाइलिक कार्बन, विलाइलिक कार्बन, बेंजाइलिक कार्बन, उसको और समझ लेते हैं आराम से। अलाइलिक विनाइलिक समझाते हैं आपके पास मल्टीपल बॉन्डेड से जुड़े हुए कार्बन। जैसे मान लो मैं आपको इस टाइप से कुछ दे रहा हूं, ऐसे कुछ आपको दे दिया बेटा। अब आपसे पूछा है कि बताओ इसमें कितने अलाइलिक हैं, कितने विनाइलिक हैं, या अलाइलिक कौन से, विनाइलिक कौन से। तो वो कार्बन जो आपके मल्टीपल बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए हैं। मल्टीपल बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। तो जो कार्बन वाया मल्टीपल बॉन्ड, डबल या ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़े हुए हैं, उनको बोलते हैं विनाइलिक कार्बन। क्या बोलते हैं उनको? विनाइलिक कार्बन। या डबल बॉन्ड के साथ जुड़े हुए या ट्रिपल बॉन्ड के साथ, उनका नाम हो जाएगा विनाइलिक। और जो विनाइलिक कार्बनों के साथ जुड़े हुए हैं, मतलब आपके मल्टीपल बॉन्ड से नेक्स्ट जो एटम्स हैं, ये ना मल्टीपल बॉन्ड वाले, उनसे जो नेक्स्ट है यानी जो उनके साथ जुड़े हुए हैं, उनको क्या कहोगे? अलाइलिक। जैसे ये वाला और ये वाला, दोनों ही कौन से आपके पास? अलाइलिक। ऐसे इस क्वेश्चन में ये दोनों क्या है? विनाइलिक के साथ जुड़े हुए हैं, अलाइलिक। ये दोनों भी क्या है आपके पास? अलाइलिक। समझ में आ गया? लास्ट बेंजाइलिक। बेंजाइलिक कार्बन, अरे जो बेंजीन के साथ जुड़ा हो, ये रही बेंजीन। बेंजीन के साथ जो जुड़े हुए कार्बन है, उनको क्या बोल दोगे आप? बेंजाइलिक कार्बन। सिंपल है। तो आपके पास प्राइमरी कौन सा होगा? जो 1 से जुड़ा हो, सेकेंडरी जो 2 से, टर्शियरी 3 से, क्वाटरनरी 4 से, विनाइलिक जो है मल्टीपल बॉन्ड एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अलाइलिक जो विनाइलिक के साथ जुड़े हुए हैं, बेंजाइलिक जो बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है जी। अब एक सिंपल सी चीज और कर लेते हैं। अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा, ये क्या है? आपके पास कोई भी कार्बन चेन के अंदर कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगा दिया बेटा, मान लो आपने क्लोरीन लगा दिया, या मान लो आपके पास एल्कोहल लगा हुआ है कहीं पे, ठीक है जी, या एल्डिहाइड है बेटा, ठीक है जी। तो जो भी फंक्शनल ग्रुप है, जो भी फंक्शनल ग्रुप है, ध्यान देना बेटा, ECHO पूरा फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ कार्बन का बोला जाता है अल्फा कार्बन। क्या जी? कार्बन अटैच्ड टू द फंक्शनल ग्रुप आर अल्फा कार्बन। दूसरा, कार्बन अटैच्ड टू अल्फा कार्बन, यानी कि फंक्शनल ग्रुप से जुड़े हुए कार्बन से अगले कार्बन, यानी कि अल्फा के साथ जुड़े कार्बन, उनको बोला जाता है बीटा कार्बन। ठीक है जी। और जो बीटा के साथ जुड़े हुए हैं, यानी कि फंक्शनल ग्रुप के अगले से भी अगले वाले, उनको क्या बोल दोगे बेटा? गामा कार्बन। समझ में आया? फंक्शनल ग्रुप ये रहा, उसके साथ जुड़ा हुआ कार्बन क्या कहलाता है? अल्फा। अल्फा कार्बन के साथ जितने भी आपके पास कार्बन जुड़े हुए हैं, वो कितने हो जाएंगे? बीटा। बीटा के साथ जो जुड़े हुए वो कौन से हो जाएंगे? गामा। ऐसे ही ये फंक्शनल ग्रुप बताइए कौन सा हो गया? अल्फा। वेरी गुड। ये हो जाएगा अल्फा से जुड़ा हुआ बीटा और बीटा से जुड़ा हुआ गामा। ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिसके खुद के अंदर कार्बन है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, साइनाइड है, सारों के खुद के अंदर कार्बन है, तो वो जो कार्बन है ना, उसको अल्फा बीटा में काउंट नहीं करना बेटा, वो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है। तो ये रहा फंक्शनल ग्रुप, ये रहा उससे जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा। कई बार हम गलती करते हैं CHO, ये रहा कार्बन अल्फा, ना जी, ये फंक्शनल ग्रुप है।
और अल्फा वो होता है जो फंक्शनल ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो ये हो गया जी अल्फा, ये हो जाएगा आपके पास बीटा। अल्फा बीटा गामा समझ में आ गया होगा। दूसरा, अल्फा बीटा गामा के साथ हाइड्रोजन कितने होते हैं, तब इनकी वैलेंसी पूरी करा दो। इसके ऊपर कितने बॉन्ड थे अल्फा के ऊपर बेटा, आपके पास 3 बॉन्ड है, एक हाइड्रोजन आ गया। इसके ऊपर 2 बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे। इसके ऊपर 3 है हाइड्रोजन, क्योंकि एक ही बॉन्ड बना हुआ था। तो किसी कार्बन के ऊपर कितने हाइड्रोजन है वो सारे जोड़ लो। मान लो इसमें सिर्फ एक ही अल्फा था, उस एक अल्फा के ऊपर टोटल हाइड्रोजन कितने हैं, अल्फा कार्बन 1, हाइड्रोजन भी कितने आए इसके ऊपर 1। तो अल्फा के ऊपर जितने भी हाइड्रोजन उन्हीं को क्या बोलेंगे, अल्फा हाइड्रोजन। सेक्सजेफ रूल में काम आएंगे जी ये। ऐसे ही आपके पास बीटा कार्बन देखना कितने हैं, इस क्वेश्चन में 2 थे और उन दोनों के ऊपर 2 थे, तो टोटल बीटा हाइड्रोजन कितने बने आपके पास है, 4। गामा कार्बन चेक करना कितने बने, 3, और सॉरी गामा कार्बन 2, सॉरी और एक के ऊपर हाइड्रोजन 3, दूसरे ऊपर हाइड्रोजन भी 3, टोटल गामा हाइड्रोजन कितने बन गए, 6। तो अल्फा के ऊपर जितने भी हाइड्रोजन है, जितने भी अल्फा, मान लो 1 है 2 है 3 है, जितने भी अल्फा है उनके ऊपर जितने भी हाइड्रोजन वो सारे अल्फा हाइड्रोजन। बीटा के ऊपर जितने भी है वो सारे बीटा हाइड्रोजन, और भाई गामा कार्बन के ऊपर जितने हाइड्रोजन वो सारे गामा हाइड्रोजन। हो जाएगा जी। अब ऐसे इन दोनों के आप कैलकुलेट करके देख लेना, अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे, अल्फा कार्बन कितने हैं, बीटा हाइड्रोजन कितने होंगे, बीटा कार्बन कितने हैं। दैट्स इट।